तो आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज नंबर 5 देखेंगे। ये 5वां टेस्ट सीरीज है। 4 टेस्ट सीरीज 3 हम लोगों ने कर लिया है, चौथा करंट अफेयर्स का है, उसको भी हम लोग करेंगे। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसका एक पार्ट कल हम लोगों ने किया था, आज उसके आगे देखेंगे। लगभग 51 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, उसके आगे देखेंगे आज, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भ्रंशोत पर्वत का निर्माण तब होता है जब दो विवर्तनिक प्लेटें विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं। ब्लैक फॉरेस्ट और बॉस्चेस भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, जब आप हिमालय में यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। जब आप हिमालय में यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। गहरे गार्ज, यू टर्न गदी नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रृंखला, खड़ी ढाल और भूस्खलन। उपरोक्त में से कौन से हिमालय के युवा पर्वत होने के साथ कहे जा सकते हैं? पहला दूसरा चौथा, तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो कौन कहे जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी, सभी कहे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न किस कारण से भिन्न भिन्न मौसम में दिन और रात के समय की अवधि में विभिन्नताएं होती हैं? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी द्वारा वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करना, स्थानों की अक्षांशीय स्थिति, पृथ्वी की झुकी हुई धुरी पर परिक्रमा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पृथ्वी की झुकी हुई धुरी पर परिक्रमा करना। अगला क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी इलाकों में वार्षिक तापमान अधिक होता है। क्या कारण है? जल और स्थल के बीच तापमान का अंतर, महाद्वीपों और महासागरों के बीच ऊंचाई में विभिन्नता, आंतरिक क्षेत्रों में तेज हवाओं की उपस्थिति, भीतरी इलाकों में तटों की तुलना में भारी बारिश। उपयुक्त कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे को अलग किया जाता है, एक दूसरे से अलग किया जाता है? निकोबार और सुमात्रा, अंडमान और निकोबार, मालदीव और लक्षद्वीप, सुमात्रा और जावा। तो 10 डिग्री चैनल से किसको किसको अलग किया जाता है? अंडमान और निकोबार को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के सबसे नज़दीक है? निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के सबसे नज़दीक है? तो मलक्का जल डमरू मध्य, बेरिंग स्ट्रीट, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के नज़दीक है? वह है बेरिंग स्ट्रीट, बेरिंग जल डमरू मध्य। अगला है, एल नीनो और ला नीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल नीनो और ला नीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ला नीना की विशेषता विषुवतीय हिंद महासागर में असामान्य रूप से ठंडा महासागरीय तापमान है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्म महासागरीय तापमान को दर्शाता है। एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव है, लेकिन ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न एक न दो। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि पछुआ पवनों के उत्तरी निम्नलिखित में से क्या कारण है कि पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक मजबूत और अस्थायी हैं? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कम भूभाग है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कुरेद बल अधिक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। जिसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयनोस्फीयर नामक पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत पृथ्वी पर रेडियो संचार की सुविधा प्रदान करती है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी पर रेडियो तरंगों के
परावर्तन का कारण बनती है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है। कथनों के माध्यम सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूक्ष्म सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? उर्वरक या पोषक तत्वों की कमी को कम किया जा सकता है। शुष्क भूमि की खेती में सिंचाई का एकमात्र साधन है। खेती के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर की कीमत की गिरती दर को रोका जा सकता है। उपयुक्त कोड के माध्यम से उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को हटा दिया जाए तो वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में तेजी से पुनः उत्पन्न नहीं होता है? वर्षा वनों की मिट्टी पोषक तत्वों की कमी होती है। वर्षा वनों में पेड़ों के प्रसार की खराब व्यवहार्यता। वर्षा वनों की प्रजातियां धीमी गति से बढ़ती हैं। विदेशी प्रजातियां वर्षा वन की उपजाऊ मिट्टी पर आक्रमण करती हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्षा वन की मिट्टी पोषक तत्वों की कमी है। वर्षा वन की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों की तुलना में से बड़ा है। यह अन्य महाद्वीपों के अपेक्षा अधिक गहरा है। इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो किस महासागर की बात हो रही है? प्रशांत महासागर की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली एक फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। यह फसल 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छे प्रकार से उगाई जा सकती है। उपयुक्त दिया गया विवरण किससे संबंधित है? जौ से, चना से, सोयाबीन से, मक्का से। तो किससे संबंधित है? मक्का से संबंधित है। अगला है, चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? चाय का पौधा उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगता है। चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है। चाय की कोमल पत्तियों के विकास में वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार सहायक है। पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, रबर की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रबर की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा असत्य पूछा है? कौन सा असत्य है? यह एक भूमध्य रेखीय फसल है। इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। मतलब पूछा है कौन सा असत्य है, केवल दूसरा असत्य है, पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय परियोजना के विषय में सत्य है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू कर पाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जलापूर्ति करती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूमि में निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। उपयुक्त कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? नमक, मैग्नीशियम, अभ्रक, ब्रोमाइन। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, पहला चौथा। तो कौन कौन सा तत्व समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? नमक भी प्राप्त किया जाता है, मैग्नीशियम भी प्राप्त किया जाता है, ब्रोमाइन भी प्राप्त किया जाता है, अभ्रक नहीं प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरी घास के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेरी घास के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ये घास के मैदान पश्चिम से रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हैं। प्रेरी घास का मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियंस का निवास स्थल है। अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। उपयुक्त कूट के माध्यम से उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, उपयुक्त में है सभी। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाद अंतर का संबंध प्रेरी घास के मैदान से है? किन नदियों के अपवाद अंतर का संबंध प्रेरी घास के मैदान से है? मिसिसिपी नदी, सस्केचेवान नदी, हडसन नदी, सेंट लॉरेंस नदी। पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? मिसिसिपी नदी और सस्केचेवान नदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर कुल साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच कम अंतर पाया गया। शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक न दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, मानव विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं एवं सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। प्रगामी लोकतांत्रिकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। उपयुक्त कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल पहला सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय जल में गतिशीलता केवल बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न होती है। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक न दो। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला है, महासागरीय जलधाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? महासागरीय जलधाराओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीप के पूर्वी तटों पर बहती हैं। पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाने पर जीवधारियों की संख्या घटती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, मैंग्रोव वनस्पति के संबंध में मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है? लवड़ी दलदल, ज्वारी, सकरी खाड़ी, 2 सेंटीमीटर या उससे अधिक की वर्षा, पंख मैदान, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा और चौथा सही है। पहला दूसरा और चौथा सही है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव हैं? नदियों के जल प्रवाह क्षमता में कमी, नदी घाटियों के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आना, मृदा की उर्वरता में कमी। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 30 सेंटीमीटर से कम होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक न दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इस प्रकार के वन देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही, उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालयी क्षेत्रों के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पतियों का सही क्रम कौन सा है? तो पर्णपाती वन, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, लाइकेन। पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, लाइकेन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, लाइकेन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, लाइकेन। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर है पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन और लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीत ऋतु में मेघ विहीन आकाश, लंबी रात और शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है। पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अफवाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, पहला दूसरा दोनों सही नहीं है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न एक न दो, दोनों सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह स्थान जहाँ पर ऊर्जा विमुक्त होती है उसे भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। भूकंप उद्गम केंद्र पर भूकंपीय तरंगों का सबसे पहला अनुभव किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिसिसिपी मिसौरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिसिसिपी मिसौरी के नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका डेल्टा पंजाकार होता है। ओहियो इसकी एक सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है? रॉकी, हेनरी पर्वत, सियरा नेवादा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉकी पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है। यह रॉकी पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है ग्रेट बेसिन। यह वास्तव में एक पठार जो एक भ्रंश अवरोध के रूप में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली सेंट जॉर्ज की खाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली सेंट जॉर्ज की खाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। यह वोल्टेज प्रायद्वीप के उत्तर में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। यह दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिक को अलग करती है। यह दक्षिण चिली प्रशांत महासागर में अवस्थित है। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ही सही होगा। यह अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अमेजन घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेजन नदी बेसिन पर्वतीय वनों से आच्छादित है जिसका स्थानीय नाम सेल्वास है। मैडीरा अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला है जिब्राल्टर जलसंधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? जिब्राल्टर जलसंधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को अलग करता है। यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। यह अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। यह जलसंधि हिंद महासागर में अवस्थित है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यह अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है। सुएज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सुएज नहर के संदर्भ में यह भूमध्य सागर को सुएज की खाड़ी से जोड़ती है। यह नहर अफ्रीका, एशिया, यूरोप के तिराहे पर अवस्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अपशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत है। यह दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। यह किलिमंजारो की ढाल पर कहवा की खेती होती है।
कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा सही है। अगला है उत्तरी अमेरिका में अवस्थित झील इरी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगरों में शामिल है। उत्तरी अमेरिका में अवस्थित झील इरी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगरों में शामिल है मिनेसोटा, डेट्रॉयट, हैमिल्टन। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाजका टेक्टोनिक प्लेट पूर्व की ओर खिसकना ज्वालामुखी एंडीज पर्वत श्रृंखला के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। दक्षिणी चिली में ज्वालामुखी कैलबुको 5 दशकों से अधिक समय में पहली बार फटा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही, नायक नय दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका और यूरेशियन रेगिस्तानी बेल्ट के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? यह उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कोशिकाओं में स्थित है या गर्म समुद्री जलधाराओं के प्रभाव में है। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, केवल पहला सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सामान्य क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु है? उष्णकटिबंधीय सामान्य क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु है पूरे वर्ष वर्षा, केवल सर्दियों में वर्षा, अत्यंत छोटा शुष्क मौसम, एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम। तो कौन सी विशेषता है? ऑप्शन नंबर डी, एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सही सुमेलित है? एक तरफ भौगोलिक विशेषता दी है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। एबिसिनियन पठार अरब, एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिम अफ्रीका, गुयेना हाईलैंड दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ओंका बोंगो बेसिन पेंटागोनिया। तो पूछा है कौन सा सही सुमेलित है? जिसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एटलस उत्तरी पश्चिम अफ्रीका, बाकी सब गलत है। अगला है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का घूमना, हवा का दबाव और समुद्र के पानी का घनत्व, पृथ्वी की क्रांति में कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? पहला दूसरा तीसरा, पहला चौथा, दूसरा तीसरा चौथा। तो कौन प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर बी, पहला दूसरा तीसरा प्रभावित करता है। अगला है, हवाओं का मौसमी उल्टाव किसकी विशेषता है? विशेष विशेषता है भूमध्य रेखीय जलवायु की, मानसूनी जलवायु की, उपरोक्त सभी जलवायु की विशेषता है। तो किसकी विशेषता है ये मानसूनी जलवायु की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंटूर मेड़बंदी मृदा संरक्षण में की एक विधि है जिसका प्रयोग किया जाता है। रेगिस्तानी किनारे तेज हवाओं की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। निचले समतल मैदान जलधाराओं के निकट बाढ़ के प्रति संवेदनशील, झाड़ियाँ खरपतवार के फैलने के लिए उत्तरदायी। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से देश जिब्राल्टर डब्रूमध्य द्वारा अलग किया जाता है? पुर्तगाल और मोरक्को, अल्जीरिया और स्पेन, मोरक्को और स्पेन, अल्जीरिया और पुर्तगाल। तो किसके द्वारा अलग किया जाता है? मोरक्को और स्पेन। अगला है, लैटेराइट मिट्टी के निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण होता है? लिंचिंग, कटाव, उपजाऊ नदी का गाद जमाव, यांत्रिक मौसम। तो किस क्रिया के कारण होता है? लिंचिंग के कारण होता है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य के नाम को क्रमशः सुमेलित कीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य के नाम को क्रमशः सुमेलित कीजिए। तो 1907 में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत आगरा हेमावत कहा जाता था। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। 1937 में केवल संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 1870 में उत्तर पश्चिम गलियारा हेमावत प्रांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछली, धनुष, तीर, मोर। तो क्या नहीं है? मोर नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से पूरा पाषाण काल के उपकरण के साथ साथ लघु पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए? बेलन घाटी से, सोनभद्र की सिंगरौली से, घाटी से, संजौली की चकिया से, लोहंदा नाला से। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोहंदा नाला से। अगला है, 1857 के महान विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर नेतृत्व किया? कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, बरेली। तो मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ से नेतृत्व किया था? फैजाबाद से किया था। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है? सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा,
तो कौन सा है जो सबसे ज़्यादा सस्पर करता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला सबसे ज़्यादा सोनभद्र सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करता है, लेकिन विकल्प में सोनभद्र नहीं है। ठीक, इसमें सहारनपुर सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है, तीन राज्यों को। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है बुलंदशहर, हापुड़, सिद्धार्थनगर, शामली। सिद्धार्थनगर शामिल नहीं है। अगला है स्वतंत्रता के बाद अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है। मेरठ में, गाजियाबाद में, प्रयागराज में, गोरखपुर में। तो कहाँ हुई है? तो ये हुई है प्रयागराज में स्वतंत्रता के बाद पहली बार हुई है। अगला है मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद बागपत, गाजियाबाद शामली, गोरखपुर बागपत, गोरखपुर शामली। तो कौन सा है? गोरखपुर और शामली है। सबसे बड़ा गोरखपुर, सबसे छोटा शामली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला बहराइच, बदायूं, बलरामपुर, श्रावस्ती। तो कौन सा जिला है? वो बदायूं है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है। राज्यों की संख्या 9 है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान 75 जिले और 18 संभाग मंडल हैं। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7% है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल 3% है। कथनों में से कौन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है गाजियाबाद, वाराणसी, मऊ, हापुड़। तो कौन सा जिला है? वो है हापुड़ है। अगला है हर घर पेयजल परियोजना किस जिले से शुरू की गई? झांसी से, उन्नाव से, कानपुर से, कन्नौज से। तो किस जिले से शुरू की गई थी? झांसी से शुरू की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसल तराई क्षेत्रों की मुख्य फसल है? धान, गेहूँ, आलू, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी फसल है? वो है धान है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जिले जो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में सम्मिलित हैं? बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में सम्मिलित हैं। सोनभद्र, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा। तो कौन सा है? वो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र का ढाल कैसा है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो कैसा है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, राज्य ललित कला अकादमी प्रयागराज, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा सही है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। ठीक, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी प्रयागराज में, ये भी लखनऊ में है। ठीक, अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च सेंटर गाजियाबाद, नोएडा, सिद्धार्थनगर, लखनऊ, सिद्धार्थनगर। तो कहाँ पे है? ये है नोएडा में। अगला है रे या कल्लर मिट्टी किस प्रकार की मृदा को कहा जाता है? क्षारीय मृदा को, जलोढ़ मृदा को, लाल मृदा को, काली मृदा को। तो किस मृदा को कहा जाता है? क्षारीय मृदा को कहा जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित नहीं है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, आकाशगंगा की उत्पत्ति से, सौरमंडल की उत्पत्ति से। तो किससे संबंधित नहीं है? वो महाद्वीपीय विस्थापन संबंधित नहीं है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमस गोल्ड, हार्मन बॉडी ने, डॉक्टर एलन सैंडेज ने, जॉर्ज लेमेथियर ने। ऊपर में से कोई नहीं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो थे जॉर्ज लेमेथियर। अगला क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़। तो कितना वर्ष लगता है? 25 करोड़ लगता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ दिया हुआ है ग्रह, दूसरी तरफ उपग्रह दिया हुआ है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। ग्रह यूरेनस एक ग्रह है, उपग्रह चंद्रमा एक उपग्रह है, पुच्छल तारा हेली पुच्छल तारा है, कृत्रिम उपग्रह
मैराइनर पुच्छर तारा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब होता है चंद्र ग्रहण? चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। बुध ग्रह के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बुध ग्रह का वायुमंडल नहीं है, इसीलिए इसे जीवन भी संभव नहीं है, इस पर जीवन भी संभव नहीं है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही, दूसरा सही, पहला दूसरा दोनों सही, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है? यह सूर्य और शुक्र के मध्य स्थित है, यह शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है, यह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? चंद्रमा, डोमस, फोबोस, गैनीमेड। तो कौन सा है? वह है डीमोस है। कृत्रिम उपग्रह के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः दूर संवेदी उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समतुल्य कक्षा 600 से 1100 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है। दूरसंचार उपग्रह भू स्थैतिक कक्षा में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। कथनों में से कौन सा ये? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल कितनी काल्पनिक अक्षांश रेखाएं? 180, 181, 179। तो कितनी काल्पनिक रेखाएं हैं? 181 है। अग्नेय चट्टान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इनका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। औषधि व रूपांतरित चट्टानें इसी से निर्मित होती है। कथनों में कौन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इनमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प निकलती है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों का क्या कहा जाता है? रूपांतरित चट्टान, वॉल्केनिक चट्टान, परतदार चट्टान, प्लूटोनिक चट्टान। तो क्या कहा जाता है? प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन इटली में अवस्थित है? एल्पाइन, पेरिनीज, दिनादिक, एल्पस, जूरा। तो कौन सा स्थित है वो? एपिनाइन है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? जूरा, पेरिनीज, कार्पेनियंस, काकेकस। तो कौन सा सीमा बनाता है? जूरा पर्वत सीमा बनाता है, ऑप्शन नंबर है। अगला है पृथ्वी पर अधिकांश अलवड़ जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में है। शेष अलवड़ जल का सबसे अधिक भाग पाया जाता है वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है। अलवड़ जल और झीलों और नदियों में पाया जाता है। भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। मृदा आर्द्रता के रूप में पाया जाता है। तो किस रूप में पाया जाता है? भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय गर्त, महासागरीय ढाल, महासागरीय मंतक, महासागरीय मैदान। तो कौन सा है? महासागरीय गहरे सागरीय मैदान है। अगला है उत्तर ध्रुवीय प्रकाश और ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल में कौन सी परत जिम्मेदार है? क्षोभ मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल। तो कौन सा मंडल जिम्मेदार है? आयन मंडल जिम्मेदार, ऑप्शन नंबर डी। अगला है पृथ्वी का एल्बिडो किसे कहते हैं? पृथ्वी की कुल ऊष्मा बजट को, पृथ्वी द्वारा अवशोषित ऊष्मा को, सौर विकिरण में परिवर्तित भाग को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? सौर विकिरण के परिवर्तित भाग को, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है इन बादलों में भारी वर्षा, ओला, तड़े, झंझा आदि उत्पन्न होते हैं तथा समूही वर्षाएं भी होती हैं। कौन से बादल होते हैं? पश्चावी मेघ, उच्च स्तरीय मेघ, वर्षा मेघ, कपासी वर्षा मेघ। तो कौन सा बादल है वो? कपासी वर्षा मेघ। अगला क्वेश्चन है लोएस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नदी से, हिमानी से, भूमिगत जल से, पवन से। तो किससे संबंधित है? पवन से। पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्वत पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम में उच्चावच है। ये निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में सामान्यतः 1000 मीटर से कम ऊंचे होते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल पहला सही है।
अगला है निम्नलिखित में से प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है क्यूराइल धारा, ओकोटस धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, बेंगुएला धारा। पहला सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से, सतत विकास से, ओजोन परत संरक्षण से, जलवायु परिवर्तन से। पहला सही है, दूसरा चौथा सही है, केवल तीसरा सही है, पहला चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल तीसरा, ओजोन परत संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, ओजोन परत से संबंधित है। यह हुआ कब था? ये 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला है अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म महसूस हवा जिससे सदृश दृश्यता समाप्त हो जाती है। सीरोको, शामुन, शामल, सिमूम। तो कौन सी हवा है वो है सिमूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लताएं व अधिपादप एक भाइयों की सर्वप्रमुख विशेषता है। इन वनों में मिलने वाले जीवों में हाथी, गैंडा, जंगली सुअर, शेर, घड़ियाल, बंदर, सांप की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये विशेषताएं किस प्रकार के वन की हैं? मध्य अक्षांशीय सदा हरित वन, भूमध्य सागरीय वन, उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन, शंकुधारी वन की विशेषता है। तो किसकी विशेषता है? यह उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन की विशेषता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा को किसने विकसित किया है? विलियम गॉड ने, विलियम रीस ने, एजी टास्ले ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने विकसित किया था? विलियम टी रीस ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है जोहान्सबर्ग सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण विकास के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस की पहचान संबंधित, सतत विकास पर विशेष बल से संबंधित है। किससे संबंधित है? सतत विकास पर विशेष बल संबंधित है। अगला है अमृत क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन को दोगुना करना व टिकाऊ कृषि से, खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु से, नदियों को जोड़ने की योजना से। इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? वो नदियों को जोड़ने की योजना संबंधित है। अगला है ऑस्ट्रेलिया का पर्थ नगर किस दिशा में स्थित है? पूर्व में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, पश्चिम में। तो किस में स्थित है? पश्चिम में स्थित है। इस तरीके से हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड के लगभग 150 क्वेश्चन को कंप्लीट किया वर्ल्ड ज्योग्राफी का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।